नाम लिया है दो लोगों का, एक फहीम है और एक फैसल है। फैसल ये जो डर्टी हैरी जब से इस्लामाबाद में आया लोगों पे जुल्म कर रहा है, इसने उसको पहले सुने गौर से, इसको पहले आजम को उनको गैर कानूनी तौर पे उठाया, उसके पोते और पोतियों के सामने उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसके बाद उसको हवाले किया। ये फहीम और फैसल इनके सहूलतकारों को उसको पकड़ाया गया, उसको नंगा किया गया, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। मैं आज जनरल बाजवा आपसे पूछता हूं, सवाल पूछता हूं एक, कि बिलावल भुट्टो ने जब कराची के अंदर जब ISI के सेक्टर कमांडर ने जब उसने कोई उसने ज्यादती की, बिलावल भुट्टो ने जब उसके खिलाफ स्टेटमेंट दी, आपने उसको हटा दिया। इनको हटाएं, इन दोनों को हटाएं। ये लोग जनरल बाजवा आपको बदनाम कर रहे हैं। जब आजम स्वाति को उन्होंने उठाया, सारी दुनिया के अंदर अखबारों में क्या लिखा गया कि पाकिस्तान के 75 साला सेनेटर को उठाया, उसके ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर की, क्योंकि उसने फौज के खिलाफ ट्वीट की। सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बेइज्जती हुई, हमारी जमहूरियत का मजाक उड़ा। कहा तो आपने कि जी मैं गैर सियासी हूं, ये कहा कि जी मैं तो कहा कि जी हम सियासत नहीं करते। DGISI इससे ज्यादा ऐसी सियासत वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने शेख रशीद को भी नहीं करता सुना। इस्लामाबाद पहुंचेगा, इसका सिर्फ एक मकसद है कि हम इस मुल्क में हकीकी आजादी और कैसे चाहते हैं। आपने ये कहा कि जी गैर आईनी चीजें
जी ISI मैं कोई गैरानी चीज आज तक नहीं की। मैं साफ और शफाफ इलेक्शन चाहता हूं और साफ और शफाफ इलेक्शन में मेरी आवाम फैसला करे कि इस मुल्क की क़यादत कौन करेगा। ना वॉशिंगटन करे, ना अमेरिका करे, ना कोई और करे, आवाम को फैसला करने दो। तो आज इंशाअल्लाह हमारा जो सफर शुरू है, मैं आज अपनी अदलिया को कहना चाहता हूं कि ये आइन के बीच में, कानून के बीच में रह के हम चलेंगे। हम जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमें जिस इलाकों के अंदर कहा है, जिधर इस्लामाबाद में उन्होंने इजाजत दी है, हम सिर्फ उन इलाकों में जाएंगे। कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, कोई रेड जोन में नहीं जाएंगे। हमेशा 26 साल हमने हमेशा कानून और आइन के बीच में हम चले हैं। हमारे पुरअमन एहतजाज होते, आज आप यहाँ देखें, या फैमिलीज हैं, या औरतें हैं, या बच्चे हैं, हम हमेशा हमारे प्रोटेस्ट सब पुरअमन होते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मैं बड़े अदब से अपनी सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूं कि 25 मई को आपने हमारी जो हक था, जमहूरी हक था, आपने उसकी तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। हमें मारा गया, लोगों को उठाया गया, घरों में गए, 3-3 बजे लोगों को उठाया पुलिस से। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट था उसको प्रोटेक्शन नहीं मिली। मैं बड़े अदब से अपनी अदालतों को कहता हूं कि इस बारी ये याद रखें कि हम रहेंगे पुरअमन, लेकिन ये जो जराइम पेशा लोग हैं, ये जो 18 कत्ल करने वाला मुजरिम राना सनाउल्लाह, आपको इनके ऊपर, और शहबाज शरीफ जिसका ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में है कि इसने पुलिस मुकाबले में कितने लोग मरवाए हुए हैं, इनके ऊपर आपको नजर रखनी है। हम कानून के बीच में रहेंगे, हम पुरअमन होंगे, हर जगह पुरअमन होंगे। और हमारे नौजवानों, आप देखते रहे, कोई भी किसी किस्म की भी इंतशार आपने नहीं होने देना, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ एक वो जमात है जो सब इंसानों को लेकर चलती है। अब मैं चाहूंगा कि हमारा सफर शुरू हो, उससे पहले आपने सबने हाथ उठा के एक हल्फ लेना है। मैं यहां से पढ़ूंगा, आपने वहां से रिपीट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे। हम पाकिस्तान की खुदमुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे, और हम हकीकी आज़ादी के इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के साथ जद्दोजहद करेंगे और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन। हम सफर का आगाज करते हैं दुआ सफर से। सुभान अल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह ताला पाक है जिसने सवारी को हमारे कब्जे में दे दिया और इसकी कुदरत के बगैर हम इसे
मुआवजे करने वाले ना थे, बिलाशुबा हमको अपने रब की तरफ जाना है। चले जी बिस्मिल्लाह करें, सफर का आगाज करें।